हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 मोशन लेक्चर पार्ट 4। आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ्स की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे हम, है ना। तीन इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशंस ऑफ मोशन, और यू कैन से न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time. Second equation, s is equals to ut plus half at square, where s is not speed, it is distance और it can be displacement। अगर straight line path पे ही object move कर रहा है तो डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज द सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो देखो यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। s is distance or it can be displacement, again u is initial velocity, t time, a acceleration, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। ठीक है, अभी देखो पहली इक्वेशन में वेलोसिटी है और टाइम है, तो इसे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बताती है। सो इन शॉर्ट क्या बताती है हमें? पोजीशन ऑब्जेक्ट की, है ना, और साथ में टाइम है। तो इस इक्वेशन को हम पोजीशन टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में देखो वेलोसिटी के साथ साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी पोजीशन और वेलोसिटी, है ना। सो थर्ड इक्वेशन को हम वेलोसिटी पोजीशन और पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन भी बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। अभी इन तीनों इक्वेशन को हमें ग्राफ की हेल्प से डिराइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक ग्राफ हम कंसिडर करते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और वेलोसिटी क्योंकि डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम लेंगे वाई एक्सिस पे, तो यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी, दिस इज ओरिजिन। यहां पे हमने लिया है टाइम सेकेंड्स में, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको एक्स एक्सिस पे लेना पड़ेगा हमें, है ना। और हम कंसिडर करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। सो u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये हमें कंसिडर करके चलना है। तो ये ग्राफ बना दिया हमने, ए बी, राइट। अभी ये a यहां से क्यों लिया हमने, यहां से क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम कंसिडर करके चल रहे हैं दैट u नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो अगर यहां से लेते तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती, इसीलिए हमने थोड़ा ऊपर से ये ग्राफ बनाया। ठीक है, सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ। बट इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा। आवर मेन ग्राफ इज दिस मच ओनली। ठीक है, अभी ए पॉइंट से क्योंकि ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, सो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया u, है ना। और ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक मूव कर रहा है, तो यहाँ पे
फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी v। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, b पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा। दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन वर्क, इन इक्वेशंस को डिराइव करने में के लिए ही हेल्प करेगा। और b से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर यानी टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला, और b से ही मैं y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डालूंगा। ठीक है, नाउ इस पॉइंट A को, ये जो लाइन मिली है ना, यहां से भी एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे मैं डाल देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है तो यहां पे मैंने u लिख दिया, b पे फाइनल वेलोसिटी है, और b की वैल्यू मुझे मिलेगी कहां से, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू y एक्सिस से। तो यहां से जो परपेंडिकुलर डाला ना, तो यहां पे लिख देता हूं मैं v, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ए बी, इसको नाम दे देता हूं मैं c, इसको नाम दे देता हूं d, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं e। राइट, नोमेनक्लेचर आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये मैंने हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली ही नोमेनक्लेचर दे दिया कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, सो कन्फ्यूजन ना हो, है ना। अभी देखो एक्स एक्सिस हमें टाइम बता रहा है, सो ओ से लेके सी तक मैंने टाइम कंसिडर कर लिया टी सेकेंड्स, यहां लिख दिया मैंने टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क। अब मुझे इन इक्वेशंस को डिराइव करना है, तो पहले मैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन लेता हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को मुझे डिराइव करना है कि ये इक्वेशन आएगी कैसे इस ग्राफ से। ओके, तो चलिए इसको हम डिराइव करते हैं। ओके, अभी देखिए आप, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ओ से लेके ए तक की वैल्यू ओ ए, दिस इज इक्वल्स टू यू। और ये ओ ए इस ग्राफ में किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है ना, दोनों पैरेलल है, ये एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, अपोजिट साइड्स इक्वल, सो ओ ए इज द इनिशियल वेलोसिटी u एंड ओ ए इज इक्वल्स टू सी डी। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, ओ ए इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू कितनी है u, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसी ग्राफ से फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी देखो o से लेके e तक, यहां से लेके यहां तक, ये फाइनल वेलोसिटी है जो v के बराबर है। अभी o e c b, और यू कैन से बी सी, ऐसा लिख दो, है ना, o e इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू v। तो यहां मैं लिख देता हूं o e is equals to BC is equals to V, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालें। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अगर हम करें तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है BC, इनिशियल वेलोसिटी कितना है CD, तो मैं निकालूंगा चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, BC में से CD माइनस करना है, V माइनस U, तो BC माइनस CD, तो BC में से CD माइनस करा तो क्या मिला मुझे, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू BD इज इक्वल्स टू BD। तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो
एक्सेलरेशन हमें पता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. चेंज इन velocity divided by time. So implies a is equals to change in velocity. कितना निकाला अभी हमने? bd. और टाइम यहां से लेके यहां तक हम कितना कंसिडर कर रहे हैं? oc, है ना? सो यहां पे लिख दो oc. सो implies a equals to bd. b से लेके d तक की वैल्यू कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी bd, bc माइनस cd. और ये b से लेके c तक की वैल्यू bc कितना है? v माइनस cd. cd इज u. और oc, o से लेके c तक की वैल्यू कितनी है? t. सो इम्प्लाइज इस t को इधर ले आओ. सो v minus u is equals to at. So implies v equals to u को उधर ले जाओ. So v equals to u plus at. तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, यही इक्वेशन आ गई ना. So this is the velocity time equation, or you can say the first equation of मोशन, जिसको हमने ग्राफिकल मेथड की हेल्प से डिराइव कर लिया. v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ठीक है. अब सेकेंड इक्वेशन हम डिराइव करते हैं. तो सेकेंड इक्वेशन हमारी है पोजीशन टाइम रिलेशन. Okay, so now we'll derive position time relation or equation. So हमारी second equation of motion s is equals to ut plus half a t square, जिसे हम बोलते हैं पोजीशन टाइम इक्वेशन भी बोल सकते हो और रिलेशन भी बोल सकते हो. ठीक है. अभी इसको डिराइव करना है हमें, है ना. सेम ग्राफ से सेम कंस्ट्रक्शन वर्क. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट एरिया बिलो द ग्राफ के नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है ना. ग्राफ के नीचे का एरिया हमें उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है. तो यहाँ पे ग्राफ है a टू b, ये सिर्फ एक लाइन है ना. इसके नीचे का एरिया, तो आप देखो OACD, ये पूरा एरिया इसके नीचे का है OACD, है ना. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. चलो, ये जहाँ पे मैं ये स्लांट लाइंस बना रहा हूँ, है ना, दिस इज द एरिया बिलो द ग्राफ. ठीक है. और क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सो ये एरिया बिलो द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस. और क्योंकि हमने कंसीडर करा है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में ही मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना. सो एरिया बिलो द ग्राफ, और यू कैन से एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस. ठीक है. तो ये OACB ये एक ट्रैपेजियम है. तो अगर मुझे इस ग्राफ की हेल्प से क्या निकालना है? डिस्टेंस विच कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना. अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे. और ये किसके बराबर है ग्राफ में? एरिया बिलो द ग्राफ विच इज अ ट्रेपेजियम OACD. तो यहां पे मैं लिख देता हूं
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए सी बी। ओ सी बी भी लिख सकते हैं, ओ ए बी सी लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ओ ए बी सी, दिस इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो यहां पे देखो, ये वाली साइड ओ ए और ये सी बी, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रेपेजियम। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो एरिया बिलो द ग्राफ निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, और ये किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर है। अब देखो, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के दो तरीके हैं। या तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला मैं लगा दूं, और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूं? देखो, ध्यान से देखो, ओ ए डी सी ये एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूं एल इंटू बी करके। और देखो, ये ए बी डी यहां से लेके यहां तक एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल देता हूं, और दोनों को जोड़ देता हूं, तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। अदरवाइज अगर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको पता है एरिया का, तो डायरेक्टली वो लगा दो, है ना। तो फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया से निकाल के इसको डिराइव कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी इज इक्वल्स टू area of rectangle OADC, area of rectangle OADC plus area of triangle ABD, area of triangle ABD, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। सो L कितनी है? OC। ब्रेथ कितनी है? OA। OA लिखो या CD लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो OC और यहां पे मैं लिख देता हूं OA। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? BD। और हाइट कितनी है? AD। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गई AD, राइट। तो अब वैल्यूज रख दो इसमें। ओ सी, ओ से लेके सी तक का वैल्यू T टाइम है, इंटू ओ से लेके A तक U है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, प्लस हाफ इंटू BD, B से लेके D तक ये चेंज इन वेलोसिटी है, इससे पहले वाली इक्वेशन में हम निकाल चुके हैं। BD किसके बराबर होगा? BC में से CD माइनस कर देंगे तो BD आ जाएगा, है ना। तो BC, चलो कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख देता हूं, BD की वैल्यू आएगा BC माइनस CD। तो BC माइनस CD इंटू AD, A से लेके D तक का डिस्टेंस, है ना। देखो OC और AD इक्वली है,
ओ सी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू टी। तो ये ए डी किसके बराबर आ जाएगा? टाइम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, ये फाइनल वेलोसिटी है v, और सी से लेके डी तक का डिस्टेंस u है। तो बी सी और सी डी की जगह v माइनस यू लिख देता हूं। ये आ गया u इंटू टी, यू टी प्लस हाफ, ये कितना आ गया? बी सी माइनस सी डी, बी सी आ गया आपका v माइनस सी डी आ गया आपका u इंटू टाइम। अब मुझे यहां पे क्या करना है? मुझे यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू लेके आनी है। देखो सेकेंड इक्वेशन में ए है ना, v नहीं है, तो मुझे ये जो v है ना इसको हटाना पड़ेगा, है ना। देखो इस इक्वेशन में v नहीं है ना पूरी इक्वेशन में, तो यहां पे इस इक्वेशन से v को हटा देंगे हम, तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। तो v की जगह में u प्लस ए टी रख देता हूं, ये जो v है ना उसकी जगह पे u प्लस ए टी रख देता हूं इसमें। तो मुझे क्या मिलेगा? ये निकाल क्या रहे हैं हम? डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, v की जगह पे क्या रखूंगा? u प्लस ए टी। इंटू टी, है ना। अभी ये प्लस का u से माइनस का u कैंसिल, तो s इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे? यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर। देखो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डन। So this is a position time relation with the help of graph. ठीक है, तो बस इसमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है आपको, है ना, कि सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए आपको एरिया बिलो द ग्राफ निकालना है, और एरिया बिलो द ग्राफ होता है डिस्टेंस। सो s इज इक्वल्स टू एरिया बिलो द ग्राफ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल करो, या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक साथ अप्लाई कर दो, दैट इज अप टू यू। फिर क्या करना है? बाद में जाके v को एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि v इस इक्वेशन में होता नहीं है, तो v को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो v की जगह फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे, दैट्स इट। सो ऑटोमेटिकली आपका ये इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी जो थर्ड इक्वेशन है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसमें से एक क्वेश्चन एटलीस्ट एक इक्वेशन पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। एग्जामिनर पूछता ही है ना, कि डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन और द सेकंड इक्वेशन और द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, सो थर्ड वन इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जो कि क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पोजीशन, देखो जहां पे डिस्टेंस होता है ना, तो वहां पे हम पोजीशन लिखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअली पोजीशन बता रहा है हमें, और ये दोनों वेलोसिटी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, अब इस रिलेशन को भी डिराइव करने के लिए हम एरिया बिलो द ग्राफ ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, सेम वैसा ही करना है जैसा सेकंड इक्वेशन में करा था, बट वहां v को एलिमिनेट करा था, यहां पे हम t को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे समझो। तो अभी ये एरिया बिलो द ग्राफ अगेन ट्रेपेजियम है,
सो उस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया बिलो द ग्राफ विच इज अ ट्रेपेजियम. सो यहां लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC. ठीक है. सो दिस डिस्टेंस S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मैं लिख देता हूं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये जो साइन है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है. ठीक है. तो अभी ग्राफ से देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड पैरेलल है ट्रेपेजियम की और ये साइड पैरेलल है. तो OA और BC ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं. OA प्लस BC इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? AD विच इज इक्वल्स टू OC. तो OC लिखो या AD लिखो, एक ही बात है. तो मैं यहां लिख देता हूं AD. ठीक है भाई. अब क्या करेंगे? OA. तो ग्राफ में देखो O से लेके A तक का डिस्टेंस किसके बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी U. तो OA की जगह मैं लिख दूंगा U. और B से लेके C तक का डिस्टेंस फाइनल वेलोसिटी के बराबर है विच इज इक्वल्स टू V. तो BC की जगह मैं लिख दूंगा V. AD, A से लेके D तक का डिस्टेंस दिस इज इक्वल्स टू OC विच इज इक्वल्स टू टाइम. यहां लिख देता हूं T. ठीक है. सिंपल है अभी तक. बट अब देखो, आप इस थर्ड इक्वेशन में जो मैं डिराइव करना चाह रहा हूं उसमें V है, U है, A है ना. बट कहीं पे भी T नजर आ रहा है आपको? टाइम नहीं है. तो इस टाइम को उड़ा देते हैं यहां से, एलिमिनेटिंग T. अब T को कैसे एलिमिनेट करें? तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से वी नो दैट V इज इक्वल्स टू U प्लस AT. ये फर्स्ट इक्वेशन है ना. So implies AT is equals to V minus U. So implies T equals to V minus U upon A. तो T की जगह V minus U upon A रख सकता हूं मैं from this first equation, है ना. तो इस T की जगह मैं रख देता हूं V minus U upon A. So S is equals to half U plus V और इस T की जगह रखा मैंने V माइनस U अपॉन A. राइट. अभी देखो यहां पे U प्लस V है ना, या V प्लस U लिखो तो ज़्यादा इजी लगेगा आपको. V प्लस U और ये है V माइनस U और डिवाइडेड बाय 2A. इस 2A को मैं इधर ले जाता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 2AS इज इक्वल्स टू V प्लस U एंड V माइनस U. तो ये क्या आ गया? A प्लस बी, A माइनस बी. एल्जेब्रिक आइडेंटिटी A प्लस बी, A माइनस बी किसके बराबर होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर. तो 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, है ना. और ये ही आपकी थर्ड इक्वेशन है. V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS विच इज अ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. तो ये थर्ड इक्वेशन आपकी डिराइव हो गई. ठीक है. तो बस सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि आपको टाइम को एलिमिनेट कर देना है. ठीक है. तो देखो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. सेकंड इक्वेशन जब आप डिराइव करोगे तो अब आपको एरिया बिलो द ग्राफ निकालना है जो कि डिस्टेंस के बराबर होगा. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देना. ठीक है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने में या तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो या एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर सकते हो. उसके बाद V को एलिमिनेट कर देना है सेकेंड इक्वेशन के लिए.
वी को एलिमिनेट कर देना है। थर्ड इक्वेशन में भी एरिया बिलो द ग्राफ ही निकालना है आपको, है ना, विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो ये फॉर्मूला अप्लाई किया आपने। थर्ड इक्वेशन में टाइम को एलिमिनेट कर देना है। सो दोनों ही इक्वेशन में, सेकंड और थर्ड में, जो भी एलिमिनेशन हम कर रहे हैं उसको निकालेंगे किससे, हम फर्स्ट इक्वेशन से ही निकालना है, ठीक है ना। तो ये टी की वैल्यू आई, यहाँ पे टी की जगह ये वैल्यू रख दी, बस ऑटोमेटिकली ये डिराइव हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई हैं आपकी। अब इस चैप्टर में हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। सो एक और लेक्चर रिक्वायर्ड है इस चैप्टर में, है ना। सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।